बहुत सारे हमारे नाज़रीन ये पूछ रहे हैं, मालूम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शिहाब चतुर साहब के ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं कि शिहाब चतुर साहब इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं। तो नाज़रीन, शिहाब चतुर इस वक्त गुजरात से काफ़ी आगे जा चुके हैं और एक गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है अरावली। अरावली के एक छोटा सा गांव है टटोई। 31 जुलाई में गालिबन वो वहाँ से गुज़रे हैं और लोगों का जमघट जमावड़ा जम्मे गफ़ीर उनके इर्द गिर्द था। पुलिस को, हमारे प्रशासन को काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ रही थी और मजमे को मुंतशिर करने में पुलिस ने काफ़ी दिक्कत का सामना किया। नाज़रीन, शिहाब चतुर जब चल रहे थे तो उसी वक्त वहाँ मालूम किया गया कि ये यहाँ से राजस्थान बॉर्डर कितना है। तो बताया गया कि राजस्थान बॉर्डर यहाँ से 31 जुलाई में जहाँ पे उनकी लोकेशन मिली है तो वहाँ से शिहाब चतुर राजस्थान के बॉर्डर से 20 से 25 किलोमीटर की मसाफत तय करेंगे, दाखिल हो जाएंगे। अभी उतने दूर हैं। शिहाब चतुर राजस्थान पहुँचेंगे, आप देखेंगे शिहाब चतुर वेलकम इन राजस्थान। अभी 2-4 दिन में आप देख लेंगे। शिहाब चतुर जब चल रहे हैं तो काफ़ी भीड़ उनके साथ चल रही है। शिहाब चतुर के इस सफ़र पर कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीक़े से अंगुश नुमाई कर रहे हैं और इसको जो है गलत साबित कर रहे हैं एड़ी चोटी के ज़ोर लगा करके। वो कह रहे हैं शिहाब चतुर केरला टू मक्का इतना लंबा सफ़र 8640 किलोमीटर की मसाफत कमोबेश, इतना सफ़र तय करना अपनी जान को मुश्किल में डालना है, ये तो जायज़ नहीं है। तारिक मसूद इसमें पेश है और भी दीगर कुछ हजरात हैं जो इस सफ़र की तरदीद कर रहे हैं और सख्त शिहाब चतुर पे मलामत भी कर रहे हैं। शिहाब चतुर का ये कदम, इसकी जो काबिल तारीफ़ है, लोग सराह रहे हैं और हम भी इसकी सराहना करते हैं। शिहाब चतुर मक्कतुल मुकर्रमा पैदल जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमारे असलाफ ने पैदल हज किए हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा से जब पैदल हज के लिए गए तो आपके दिल में तमन्ना थी जाकर के काबे का तवाफ़ करूँगा और काबे को टिकटिकी बांध के नज़र अमीक़ से, गहरी नज़रों से काबे को देखूँगा। जब वो खाने काबे के करीब पहुँचे तो काबा वहाँ से गायब था। आपने कहा, मौला ए कादिर मुतलक, मैं तो पैदल चल के तेरे घर को देखने आया हूँ, इसका तवाफ़ करने आया हूँ और तेरा घर यहाँ से गायब है। आवाज़ आई, हसन बसरी, जिस बसरा से तुम पैदल चल के आए हो मेरा घर काबतुल्लाह, उसी बसरा में मेरी बंदी राबिया बसरिया है, उसके घर का तवाफ़ करने के लिए गया है। इससे ये पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्ग असलाफ पैदल हज को जाते थे और दूसरा ये भी इससे मालूम होता है कि अल्लाह वालों की शान कितनी आला है। राबिया बसरिया एक खातून है लेकिन उनका तवाफ़ करने काबा उनके खुद घर आता था। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदल हज किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पैदल हज किए हैं और 25 हज आपने पैदल किए हैं। तारीख़ुल खुलाफा के अंदर ये लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा बहुत ज़्यादा दयालु थे, सखी थे, सखावत बहुत करते थे। खुद तो भूखे रह जाते थे लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने देते थे। जो भी आता था उसकी मुकम्मल मदद की जाती थी, उसका ताउन किया जाता था। हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आपने 25 हज पैदल किए इस आलम में कि आपके पास आला किस्म के ऊँट हुआ करते थे। उसके बावजूद आप पैदल जाते थे मदीनतुन
मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा। नाजरीन, क्या इमाम हसन के सामने अपने नाना की वो 2 हदीसें नहीं थी जिस हदीसों से आज कुछ लोग शिहाब चतुर के सफ़र की तरदीद कर रहे हैं? एक तो औरत को सरकार ने परमिशन न दी पैदल हज करने की, दूसरी परमिशन उस आदमी को न दी जो शेख फ़ानी था। 2 अशख़ास उसको पकड़ करके चल रहे थे। सरकार ने फरमाया इनके लिए इजाज़त नहीं, इनमें वुसअत नहीं। कुरान मुक़द्दस में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर नाजरीन उसकी वुसअत के मुताबिक। शिहाब चतुर में कैपेसिटी है, उस आदमी में इतनी वुसअत ना थी, औरत में वुसअत ना थी, शिहाब के अंदर वुसअत है, शिहाब में कैपेसिटी है। उस शख्स ने 8 महीना ट्रेनिंग की है, 25 से 30 किलोमीटर पर डे रोज़ाना उन्होंने पैदल सफ़र किया है। तभी तो चाल का आलम ये, जैसे आम आदमी भागता है, दौड़ लगाता है और रनिंग करता है, शिहाब चतुर पैदल चल रहे हैं। ये शिहाब चतुर की मेहनत शाका रंग लाई है। शिहाब चतुर ने 3 साल तक मुतवातिर अपने कागजात कंप्लीट कराने में मेहनत की। वज़ीर ख़ारजा विदेश मंत्री के दरवाज़ों के चक्कर काटे। नाज़रीन, ज़राए ने यह बताया कि शिहाब चतुर के जब कागजात विदेश मंत्री के सामने पहुंचे तो कुछ देर के लिए वो हैरत में पड़ गए। इस्तेजाब के आलम में जाकर के कहा, नौजवान, सफ़र इतना तवील तुम कैसे करोगे? लेकिन अल्लाह की मदद शिहाब चतुर के साथ थी। रसूल पाक जब बुलाते हैं ना तो फिर ये नहीं देखते वो पैदल बुलाएंगे या एरोप्लेन से बुलाएंगे। आपने देखा नहीं, एक पत्थर तराशा करता था, वो पत्थर तराशता था, मिस्त्री था, उस गरीब था, उसके दिल में तमन्ना थी कि मैं रसूल पाक के रोज़े की जाकर के ज़ियारत करूं। इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ये तो उनके बेटों के बेटे की शान है, जब तक ख्वाजा ना बुलाए, अजमेर शरीफ ना जाए, तो जब तक मदीने वाले ना चाहें तो कोई मदीना शरीफ ना जाए। अल्लाह अकबर। वो रोए रो कर के कहा, सरकार गरीब हूँ, असबाब तो नहीं है, आप बुलाएंगे तो मैं चला आऊँगा। रो रहे थे। सरकार के मज़ार शरीफ के कंगूरे तराशे जाने थे और एक मेमार मिस्त्री की ज़रूरत थी। ख्वाब देखा गया। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में स्पेशली तौर पे मदीनतुल मुनव्वरा से उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा, सरकार आपने बुलाया है तो मैं आ गया हूँ। तेरे रोज़े पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत भी गए, अल्लाह के रसूल के रोज़े पे जा कर के कहा, या रसूल अल्लाह, बरेली शरीफ में और बरेली शरीफ के अलावा बग़ैर देखे सलाम पढ़ता था, आज मदीना आया हूँ, आपके रोज़ाए अनवर पे हाजिर हुआ हूँ तो बिन देखे नहीं, देख कर के सलाम मुझे पढ़ना है। 1 घंटा गुजर गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन जब आया, रसूल पाक का दीदार न हो सका। अपने ऊपर मलामत की। मुजद्दिदे मिअते माजिया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी पुकार उठे। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार, फिरते हैं तेरी कोई क्यों बात पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, अपने आप को कुत्ता कहा दरे मुस्तफ़ा का। रसूल पाक के बहरे बैकरा में जोश पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नकाब हटा, पर्दा हटा। आला हज़रत ने रसूल पाक का चेहरा देखा, रसूल पाक का दीदार किया, कह उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल पाक का विसाल हुआ। अभी कच्ची
कब्र है, ताज़ा कब्र है, और रसूल पाक की कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। एक देहात से शख्स चला, मदीना आया, उसने कहा रसूल पाक से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। कुरान ने कहा जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, तुम हबीब की बारगाह में हाजिर होगे, मैं तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमा दूंगा। वो शख्स जब आया, उससे कहा गया आका का तो विसाल हो गया, तो वो रसूल पाक की तुरबत पाक पर पहुंचा, मिट्टी को उठाया, जिस मिट्टी से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। नाजरीन, एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे आका जिस मिट्टी पर मेरे आका का जिस्म टच है ना, वो मिट्टी अर्श आज़म से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। मेरे आका के तुरबत पाक की मिट्टी उठा करके अपने सर पर डाली और कहा या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आका आपसे मिलने आया था, आका आपने पर्दा कर लिया, आप अपने मज़ारे पुर अनवार में है, सरकार दीदार करा दो। अंदर से मुस्तफ़ा की कब्र से हाथ निकला, आवाज़ आई गुलाम मेरे मज़ार पे आना, तेरा काम था तेरी बख्शिश कराना, मेरा काम है कद गुफिरा लक, जा तेरी बख्शिश हो गई, जा तेरी मग़फ़िरत हो गई। हज़रात, ये शिहाब चतुर साहब जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं, आका ने बुलाया है, पत्थर तराशने वाले को नबी ने बुलाया। सरकार जब बुलाते हैं तो इंसान दौड़ा दौड़ा चला जाता है। शिहाब चतुर का सफ़र शरान, इसमें कोई हरज नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 हज पैदल किए, दरा हालांकि उनके सामने दोनों हदीसें मौजूद थी। रिज़ल्ट यही आएगा। तारिक मसूद साहब ज़रा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनो, आप तक पहुँच जाए तो, और भी जो लोग इसकी तरदीद कर रहे हैं वो सुने। अल्लाहु अकबर। शिहाब चतुर के अंदर वुसअत है, कैपेसिटी है। तुम जो वाबेला मचा रहे थे ना कि राजस्थान में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, जहां आबादी नहीं है, अरे यार ये छोटी छोटी बातें आप कर रहे हो। शिहाब चतुर ने वीज़ा लिया है तमाम मुल्कों से, तो अब शिहाब चतुर की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने लिए इंतज़ाम करें। जिन हजरात ने परमिशन दी है अपने मुल्क से होकर के मक्का जाने की, वहाँ की गवर्नमेंट शिहाब चतुर के लिए खुद इंतज़ामात करेंगी और कर रही हैं। वेलकम इन राजस्थान। अभी नहीं, अभी आप वेट करें, इंतज़ार करें। शिहाब चतुर साहब की एंट्री राजस्थान में होगी। वो अभी कुछ दूर है राजस्थान से, वो इंशाअल्लाह राजस्थान में दाखिल होंगे और वहाँ उनका भावी स्वागत होगा, वहाँ उनका ज़ोरदार इस्तकबाल होगा। लोग 200 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि शिहाब इस रास्ते से जाएंगे। लोग बाइकों से, अपनी कार से, 4 व्हीलर 2 व्हीलर से सफ़र करके शिहाब चतुर के पास उनको देखने आ रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन करके नाजरीन ये मालूम कर रहे हैं कि शिहाब भाई से हमारे लिए दुआ कराएं। तो शिहाब भाई का एक चैनल है शिहाब चतुर ऑफिशियल, उन्होंने उस पर ख़ुद कहा है ऑफिशियल पर कि हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारा सफ़र बड़ा कठिन है, आप इस वक्त मेरे लिए दुआ करें, और जब मैं मक्का दाखिल होऊंगा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, तो मैं वहाँ ज़रूर आप सबके लिए दुआ करूँगा। वो मक्का शरीफ दाखिल होंगे, 2023 का हज करेंगे, वहाँ वो दरख्वास्त अपनी दायर करेंगे, वो मंजूर होगी, फिर वो 23 का हज करेंगे। फिर हज करने के बाद 23 का वो वहाँ से मदीना शरीफ आएंगे, और मक्के से मदीना शरीफ की जो दूरी है वो 325 किलोमीटर के तकरीबन इतनी है, कमोबेश 325 किलोमीटर। फिर वो भी अभी वो सफ़र करेंगे, वो भी बाकी है। नाज़रीन, फ़िल वक्त जो है आप शिहाब भाई के लिए दुआ करें, और शिहाब भाई जो हैं
नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। कुछ नाज़रीन ये भी जानकारी लेना चाहते थे कि शिहाब नमाज़ पढ़ रहे हैं रास्ते में। जी हाँ नाज़रीन, शिहाब रास्ते में नमाज भी पढ़ रहे हैं। अभी वो गुजरात में थे, एक सिख के फार्म हाउस के करीब से गुजरे तो सिख से उन्होंने कहा कि इजाज़त है आपकी, हम नमाज़ पढ़ लें। उसने कहा ठीक है, आपके लिए इजाज़त है, आप नमाज़ पढ़िए। ये भी एक उन लोगों के लिए कि मतलब मैसेज भी है जो किसी के भी घर में, हमारे गैर मुस्लिम भाई के किसी घर में जाके मुसल्ला बिछा दिए नहीं, आप पहले मालूम कर लें, हर जगह ऐसा ना करें। वो अलग बात है कि पूरी रूए ज़मीन जो है, पूरी ज़मीन रूए ज़मीन पूरी ज़मीन अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए मस्जिद बना दी है, लेकिन अगर किसी की ज़मीन है तो आप उससे इजाज़त लें, फिर आप नमाज अदा करें। शिहाब भाई नमाज़ पढ़ते हैं और वो एक चीज़ मैंने बड़ी मोहब्बत, बड़ा अच्छा लगा देखने के बाद कि जब गुजरात से वो गुज़रे तो एक छोटा सा बच्चा उनके फादर लेकर गोद में गालिबन उनको आए, जो भी हैं, उन्होंने उस छोटे से बच्चे का हाथ मिलवाया शिहाब भाई से, तो शिहाब चतुर ने हाथ मिला लिया। वही एक बुर्क़ापोश औरत लंबे लंबे कदमों से दौड़ी, शिहाब रुके, पता नहीं क्या मामला है, तो वो उस औरत ने बच्चे की तरह सेम हाथ आगे बढ़ाया, शिहाब ने हाथ पीछे खींच लिया, ये कहते हुए कि आप महरम हैं, ये जायज़ नहीं है। तो शिहाब जहाँ तक उनसे हो रहा वो शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा जो आदमी पिछला जो करता उस पर ना करें कि वो सिंगर थे, क्या थे यार, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, इस पर देखिए, अगला जो भी है वो देखा जाएगा। शिहाब चतुर जो है वो सफ़र हज पे, अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान फरमाए, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए।